इस सवाल में हमसे पूछा है कि 9 की घात 6 माइनस 11 जब 8 से विभाजित करेंगे, 8 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेषफल प्राप्त होगा हमें ये बताना है। तो पहले तो हम ये 9 को 8 के हिसाब से लिखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8 धन 1 का घात 6 माइनस 11 बटे 8। इसको हमें 8 से भागा देना है। तो अब इसको बाइनोमियल से अगर हम एक्सपेंड करेंगे, बाइनोमियल से प्रसार करेंगे तो इसमें सारी संख्याओं में 8 होगा, आखिरी वाले में 8 नहीं होगा। तो यहाँ से हमारा जो शेषफल बचेगा वो हमारा 1 बटे 8 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा हमारा माइनस 11 बटे 8। अब ये दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 10 बटे 8, जो कि अगर हम थोड़ा सा और सरल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 1 माइनस 2 बटे 8, यानी कि हमारा जो शेषफल है वो -2 होगा। लेकिन हम जो अपना शेषफल है वो जो है ऋणात्मक में नहीं बता सकते हैं। हम अपना शेषफल ऋणात्मक में नहीं बता सकते, तो इसमें हम 8 जोड़ देंगे। 8 जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -2 धन 8 बराबर 6। तो हमारा जो शेषफल बचेगा वो हमारा 6 हो जाएगा। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन 6। इस सवाल में हमसे पूछा है कि 49 का घात 15 माइनस 1 जो है किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो हमें पता है कि अगर हमारा संख्या जो है x का घात n माइनस a का घात n है तो ये हमेशा ही x माइनस a से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो x माइनस a से हमारा पूर्णतः विभाजित हो जाता है। तो अगर हम इसको देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 49 का घात 15 माइनस 1 का घात 15। तो ये जो है हमारा संख्या ये 49 माइनस 1 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, यानी कि ये 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। और अगर ये 48 से हो रहा है तो 48 के सारे ये जो है ये 49 का घात 15 माइनस 1 का घात 15 जो है 48 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा और 48 के सारे गुणनखंड से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, 48 है तो 48 तो ऑप्शन में नहीं दिया है, तो 48 का गुणनखंड देखते हैं। 50 इसका गुणनखंड नहीं है, 51 भी नहीं है, 29 भी नहीं है, 8 इसका गुणनखंड है। तो हमारा 8 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन। इस सवाल में हमसे पूछा है कि यदि 5 4 3 2 और यहाँ स्टार 7 जो है 9 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा, ये हमें बताना है। तो हमें पता है कि 9 से विभाजित होने के लिए विभाज्य होने के लिए संख्या का जो जोड़ है, संख्याओं का जोड़ जो है संख्या का जोड़ हमारा 9 से विभाजित होना चाहिए। जोड़ 9 से विभाज्य होना चाहिए, विभाज्य होना चाहिए। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारा संख्या का जोड़ कितना है, संख्या का जोड़ हो जाएगा 5 धन 4 धन 3 धन 2 धन ये स्टार धन 7। अब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जा रहा है, ये हमारा हो जा रहा है 5 4 9 9 3 12 12 2 14 और 7 हो गया हमारा 21 धन स्टार। अब ये हमारा 9 से विभाजित होना चाहिए, तो ये संख्या 9 से विभाजित होगी। तो हमारा स्टार का मान कितना होना चाहिए, हमारा 21 के सबसे नज़दीक जो विभाजित होने वाला संख्या है वो हमारा 27 है। तो हमारा स्टार का मान क्या होना चाहिए, स्टार का मान जो है हमारा वो होना चाहिए हमारा 6। स्टार बराबर 27 माइनस 21 बराबर 6। तो स्टार का मान हमारा 6 होना चाहिए। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। इस सवाल में हमें दिया है कि एक टैंक का 1/4
एक चौथाई भाग जो है 135 लीटर पानी धारण करता है। तो यदि टैंक में 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा होगा। तो हमें दे रखा है कि एक चौथाई हिस्सा जो है हमारा 135 लीटर के बराबर है। तो पूरा हिस्सा कितना हो जाएगा, पूरा हिस्सा जो है हमारा 135 गुणे 4 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो अगर 180 हिस्सा भरा हुआ है तो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 180 जितना भरा हुआ है बटा पूरा हमारा कितना है 135 गुणे 4। अब इसको अगर हम 15 से विभाजित करेंगे, 15 के 15 नवा 135 और ये होता है 15 गुणे 12 बराबर 180। तो हो गया हमारा 12। ये अब 4 से कटाएंगे तो हो जाएगा 4 तिहाई 12 और ये 3 से कट जाएगा तो 3 तिल के 9, तो ये हो जाएगा बराबर 1/3। तो हमारा 1/3 हिस्सा अगर 180 लीटर भरा हुआ है तो 1/3 हिस्सा जो है हमारा वो टैंक का भरा हुआ है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। इस सवाल में हमने दिया है कि 369 के आधे भाग का 2/3 भाग क्या होगा। 369 के आधे भाग का 2/3 भाग क्या होगा। तो हमारा 369 का आधा कर देते हैं, 369 आधा करेंगे तो 1/2 से गुणा कर देंगे और इसका अब 2/3 भाग यानी कि गुणे 2/3। तो ये हमारा 2 से 2 कट जाएगा और ये 3 से कटाएंगे तो 3 एकम में 3, 3 दूने के 6 और 3 के 9, तो ये बराबर हो जाएगा 123। यानी कि इसका आधे का 2/3 हिस्सा जो है 123 के बराबर होगा। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन 123। इस सवाल में हमें दिया है कि किसी संख्या का 1/5वां हिस्सा 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। यानी 1/5 हिस्सा जो है उसके 1/7 हिस्से से 10 अधिक है तो संख्या कितना है। तो 1/5 हिस्सा से 1/7 हिस्सा जो है 10 अधिक है, यानी कि ये बराबर हो गया हमारा, अगर इसका यानी 1/5वें हिस्से में से 1/5 हिस्से में से 1/7 हिस्सा घटा देंगे तो हमारा कितना बचेगा, लसपा इसका हो जाएगा हमारा 35 और ये हो गया हमारा 7 - 5 बराबर ये हो गया 2/35। यानी कि उस संख्या का 2/35 हिस्सा जो है हमारा वो 10 के बराबर है। तो हमारा एक हिस्सा किसके बराबर हो जाएगा, एक इकाई इसका जो हो जाएगा हमारा 10 गुणे 35/2 हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया, ये 5 हो जाएगा। अब 5 से इसमें गुणा कर देंगे तो 35 5 क्या होता है हमारा 25, 80 में लगा 2, 15 2 17 यानी कि 175। तो संख्या जो है हमारा वो 175 हो जाएगी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा सी। इस सवाल में हमें दिया है कि किसी कक्षा में छात्र का 3/5 हिस्सा जो है वो लड़कियां हैं तथा शेष लड़के हैं। यानी कि 3/5 हिस्सा लड़कियां हैं और 2/5 जो है वो लड़के होंगे। और यदि लड़कियों का 2/9 हिस्सा 2/9 और लड़कों का 1/4 छात्र अनुपस्थित है तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना भाग उपस्थित है। हमें बताना है कि कितना उपस्थित है। तो हमारी लड़कियों का जो हिस्सा है वो 3/5 है, लड़कों का जो हिस्सा है वो 2/5 है और उसमें से 2/9 हिस्सा जो है लड़कियों का 2/9 हिस्सा जो है वो अनुपस्थित है। तो उपस्थित कितना हिस्सा हो गया, तो यानी कि 3/5 लड़कियां हैं और इनका 7/9 हिस्सा उपस्थित होगा। तो ये हमारा हो गया 3/5 गुणे 7/9, इतना हिस्सा जो है वो उपस्थित लड़कियों का हो गया। और लड़कों का 1/4 अनुपस्थित है तो उपस्थित कितना हो गया, उपस्थित हो गया 3/4। तो लड़कों का कितना हिस्सा उपस्थित हो गया, ये हो गया हमारा 6/20 यानी कि 3/10 हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 3 से अगर ये हम कटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3, ये हो जाएगा हमारा 7/15 यानी कि लड़कियों का 7/15 हिस्सा उपस्थित है और लड़कों का 3/10 उपस्थित है। तो टोटल कितना उपस्थित हो गया, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा इनका दोनों का लसपा हो जाएगा 30। तो ये हो गया हमारा 30 और ये हो जाएगा 14 प्लस ये हो जाएगा हमारा 9 यानी कि बराबर 23/30। तो कुल हिस्सा जो उपस्थित है वो हमारा हो गया 23/30। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन।